नमस्कार, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमावत और आप देख रहे हैं शिवाई.com। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट साइडवेज है। जी हाँ, अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है, एक ही रेंज में चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से बड़ा प्रॉफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो आप परफेक्ट यहाँ पर ये जो ट्रेड बनेंगे ना, जो परफेक्ट साइडवेज मार्केट के सारे प्रॉफिट में रहोगे। तो इस ट्रेड को कैसे करना है, आइए चलते हैं, हम यहाँ पर इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि जब साइडवेज मार्केट होता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट साइडवेज है। तो आपको मार्केट साइडवेज कैसे होता है कि जब मार्केट किसी एक ही रेंज में यहाँ पर वर्क करता है, यानी कि वो रेंज हो सकती है 50-60 पॉइंट की भी हो सकती है, 10-20 पॉइंट की भी हो सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी में इतनी नहीं होगी। बैंक निफ्टी में मिनिमम मान के चलिए कि यहाँ पर 40-50 पॉइंट की तो रहेगी रहेगी ये रेंज। ठीक है, इस रेंज के बीच में आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं तो आप यहाँ पर बड़े बुरे तरह से फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने पी की एंट्री ली है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वापस यहाँ मार्केट गया तब आपका सी टू सी चला गया, वापस यहाँ पे आपने एग्जिट नहीं किया तो वापस प्रॉफिट आया, लेकिन वापस गया तो आपने यहाँ पर क्या किया, एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पर लेकिन आप सी की एंट्री, पी की एंट्री यहाँ पे तो पक्का नहीं लेते, क्योंकि ये टॉप पे तो आप लेने की हिम्मत ही नहीं करते। आप कहाँ पे लेते हैं, आप यहाँ पे लेते हैं। अब आपको यहाँ पर भी लॉस हो रहा है, वापस गया तो भी लॉस है, वापस आया तो भी लॉस है। यहाँ पर क्यों लॉस है, वापस आया सेम प्राइस में है तो भी लॉस, इसलिए क्योंकि मार्केट में जो प्रीमियम था वो डिकी हो चुका है। जी हाँ, प्रीमियम की वैल्यू गिर चुकी है, यानी कि टाइम के साथ प्रीमियम डिकी हो जाता है। ये तो आप जानते ही है ऑप्शन में। तो जैसे जैसे टाइम घटता है तो ऑप्शन में प्रीमियम भी घटने लगता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर एक चीज को नोटिस करना था कि मार्केट में जो फर्स्ट कैंडल बनी है, इसका मार्केट नहीं तो हाई ब्रेक कर रहा है और नहीं तो यहाँ पर इसका लो ब्रेक कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसके हाई पर और यहाँ पर इसके, जैसे ये इसका हाई है, इसके हाई को मार्क करते और इसके लो को मार्क करते। ठीक है, इसके हाई और लो को मार्क करते, इसके हाई को मार्क करते, ठीक है, और इसके लो को मार्क करते। अब इन दोनों को मार्क करने के बाद हम एक ही डिसीजन ले रहे कि जब तक इनको ब्रेक ना करें, जब तक इनको ब्रेक ना करें तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। जी हाँ, अगर इससे पहले हम एंट्री लेते हैं तो लॉस में जाने के पूरे चांसेस हैं, यानी कि यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे। हमें एंट्री कब लेनी है, या तो ये ब्रेकआउट आए यहाँ पर डाउन साइड, इसको इसको ब्रेक करे तब, या फिर इसको ब्रेक करे। अब इतने बड़े साइडवेज के बाद मार्केट यहाँ पर 2 घंटे साइडवेज रहने के बाद, 2-1.5 घंटे साइडवेज रहा है, इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट आते ही एंट्री लेना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि अब हम वेट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से वापस डाउनफॉल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट परफेक्ट आया है। तो इस परफेक्ट ब्रेकआउट में यहाँ पर आप एक चीज नोटिस आपने की है, तो आपको यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिली होगी कि मार्केट हर बार इनसाइड कैंडल बना रहा है। यहाँ पर मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि किस साइड जाना है, ये सारी इनसाइड कैंडल है। तो यहाँ पर बायर्स और सेलर दोनों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बायर्स ने खुला कह दिया कि हम बाइंग साइड मार्केट को लेकर जा रहे हैं, आपको हमारे साथ आना है तो आ जाइए। जैसे कि हमने ये कॉल पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी थी, आप देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर ये कॉल हमने 9:35 पे ही दे दी थी कि अबव 330 पे आपको बाय करनी है, 43,900 की सी। यहाँ पर आपको इससे पहले बाय नहीं करनी है, और इसमें 40 पॉइंट का एसएल था, जो कि बैंक निफ्टी के लिए इतना एसएल रहना बहुत ही जरूरी है। जो कि टारगेट थे वो सारे टारगेट अचीव हुए, मार्केट में इस कॉल ने 250 पॉइंट दिए। इससे पहले हमने एक और गलती भी की, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी थी। हमने यहाँ पर ये कॉल देने के साथ साथ हमने यहाँ पर एक काम किया कि यहाँ पर हमने एक पी की कॉल भी दी थी, जिस जो कि यहाँ पर 275 पे इसकी एंट्री होना तय थी और 245 का इसका एसएल था, लेकिन ये एसएल हिट नहीं हुआ है। ठीक है, हमने इसमें पहले ही यहाँ पर एग्जिट करवा दिया, ठीक है, हिट नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था कि ये कॉल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने, हमने कहा कि यहाँ पर से बड़ा टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत साइड लेवल ओपन करके मार्केट गया भी था 30 पॉइंट, कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिया। तो मार्केट ने यहाँ पर खास प्रॉफिट नहीं दिया, तो हमने कहा यहाँ पर आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, मार्केट साइड में हमने यहाँ पर एग्जिट करवा दी ये कॉल, और यहाँ पर 15 पॉइंट के एसएल के साथ फिर हमारी ये कॉल एक्टिव हुई, और इस कॉल ने जो प्रॉफिट दिए वो देखिए। इस कॉल ने यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया, 230 पॉइंट का। यहाँ पर 100 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट किया। हमने बताया था कि मार्केट अभी यहाँ से बहुत ही और अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। जब मार्केट ऊपर चला गया था, वापस मार्केट ने यहाँ पर मार्केट ने रेस्ट ली, तो इस रेस्ट के बाद में मार्केट को या तो यहाँ आना था यहाँ, लेकिन हमने कहा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा।
तो यहाँ से मार्केट अपसाइड गया और यहाँ पर हमने ये 10 पॉइंट पे एग्जिट करवा दिया था। ठीक है, यहाँ पर 10 पॉइंट के लॉस में, तो 10 पॉइंट का लॉस कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ से 10 पॉइंट का लॉस नहीं, प्रॉफिट ही था आपका। तो ये चीज थी यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम ऑप्शन में चलते हैं कि ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा था उस टाइम। तो साथियों यहाँ पर हम ऑप्शन के साथ में आ चुके हैं, ये 43,900 का सी और ये 44,300 का पुट है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमने बोला था कि यहाँ पर पुट आप बाय कर लीजिए 275 पे और 290 कॉल गई थी। ओके, तो इसके बाद में हुआ क्या कि यहाँ पर हमने एग्जिट करवा दिया। हमने कहा यहाँ पर आप 260 65 70 के आसपास एग्जिट कर लीजिए। तो यहाँ पर कॉल यहीं चल रही थी, तो यहाँ पर 65 70 के आसपास यहाँ पर लोगों ने एग्जिट की है। तो 10 पॉइंट का लॉस था, कोई खास लॉस नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला तो मार्केट वापस भी आया था अप साइड, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर 10 पॉइंट के लॉस में एग्जिट हुआ ट्रेड, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में इतना तो होता रहता है। लेकिन जो हमारी सी साइड की कॉल थी वो एक ही झटके में 330 पे जो ऑर्डर लगा रखे थे वो ऑर्डर हमारे एक्टिव हुए और 330 के बाद मार्केट ने सीधा यहाँ पर, मार्केट वैसे तो ज्यादा गया है 730 के आसपास गया है, लेकिन हमने यहाँ पर बोला कि हमने लगभग 540 के आसपास बोला कि अब बुक कर लीजिए। अब ज्यादा होल्ड करने के आपके सही नहीं रहेगा, आप अब होल्ड करना बहुत हुआ आपका, आप एक बार बुक कर लीजिए। हमने यहाँ पर इसी कैंडल में शायद बोल दिया था, यहाँ पर हमने बुक करवा दिया था, यानी कि 230 पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट बुक करवाया। तो ये प्रॉफिट आप भी हमारे प्रीमियम चैनल में होते तो नॉर्मली ले सकते थे। 100 की क्वांटिटी से भी अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर आप कम से कम मान के चलिए कि यहाँ पर 25-30 हजार रुपए नॉर्मली कमा लेते। ठीक है, 30 हजार रुपए नॉर्मली आपके बन जाते एक ही ट्रेड में। तो ऐसे ट्रेड दोस्तों यहाँ पर साइडवेज मार्केट में हमेशा एक ही चीज को फाइंड करना है कि मार्केट साइडवेज हुआ कहाँ पे है। अगर साइडवेज यहाँ पर पहली कैंडल के बीच में ही हो गया है तो आप उसके हाई को ब्रेक होने दें। अगर यहाँ पर मार्केट इस कैंडल को ऊपर चला गया फिर साइडवेज हो गया, जैसे यहाँ पे साइडवेज हुआ, तो आपको क्या करना है कि ये साइडवेज की जैसे ही रेंज ब्रेक करता है ना, यहाँ पर जैसे रेंज ब्रेक हुई तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे, तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि मार्केट कहीं पे भी साइडवेज हो, आपको एक लॉजिक पकड़ना है कि साइडवेज मार्केट होने के बाद जैसे कि ये रेंज बनाइए और इस रेंज के बाहर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। ठीक है, इस एंट्री को आपको मिस नहीं करना है, तभी आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि मार्केट साइडवेज होता है ना, तभी हमें बड़ा प्रॉफिट उठाने का यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। यानी कि तभी हम यहाँ पर मार्केट में एक चीज सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम भारी क्वांटिटी उठा के यहाँ पर बड़ा पैसा कमा सकते हैं, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर बड़ा पैसा बना सकते हैं। यानी कि मार्केट साइडवेज होगा तभी, और वहां पर परफेक्ट एंट्री लेना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लालची लोग यहाँ पर सोचते हैं कि मैं यहीं पे एंट्री ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपको यहाँ पर बड़ा अफसोस रहता कि यहाँ पर दोस्तों बार बार मार्केट लॉस साइड आता, तो आप यहाँ पर डिसिप्लिन खो देते। तो ये डिसिप्लिन आपका नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर पहले ही एंट्री ले लेते। तो इसीलिए यहाँ पर मार्केट में एंट्री यहाँ पर परफेक्ट टाइम लेना बहुत ही जरूरी है। जब परफेक्ट टाइम एंट्री लेते हैं तो आपके अंदर मार्केट में एक धैर्य से काम करते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी सहानुभूति होती है जिसके थ्रू आप यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर टुक टुक तो सभी करते हैं, ओवरऑल यहाँ पर लोग लॉस ही करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन वो ट्रेड करते हैं, पूरे दिन ट्रेड नहीं, कल एक ट्रेड बना था, यही ट्रेड लेना था, इसके बाद में आपको कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स अगर बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।